स्पेशल अपनी बच्ची के लिए एक फाउंडेशन बनाई। मेरी बेटी जब 3 साल की थी तो वो बिल्कुल एक गोश्त के लोथड़े की तरह थी। डॉक्टर ने उसको लाइलाज कह दिया। आज एक नॉर्मल बच्चे की तरह जो है उसको स्टैंड अप किया। स्लो लर्नर्स में ऐसे बच्चे होते हैं जो कि थोड़े डल माइंडेड होते हैं। हम इनको जिंदगी की तरफ लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। हम बच्चे को इतनी मुश्किल से तरबियत में लेके आते हैं और वो उठा के कभी घर बिठा लेते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं। नाज़रीन, तलहा अदनान के साथ आप लोग देख रहे हैं नई बाड़ी डिजिटल। नाज़रीन, आप मेरे अकब में देख सकते हैं गेट के ऊपर एक पेन फ्लेक्स लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ईमान फाउंडेशन, जिसको ज़ाहिर है आप देखकर समझ चुके होंगे। मैं एक फाउंडेशन के बाहर मौजूद हूँ और मेरे साथ जो मोहतरमा खड़ी हैं वो ज़ाहिर है इस फाउंडेशन को चला रही होंगी। और काफ़ी आपने फाउंडेशन के बारे में सुना भी होगा, जाना भी होगा और उनकी मुख्तलिफ कहानियाँ होंगी। लेकिन ये जो फाउंडेशन है ये खास फाउंडेशन है और इसकी जो कहानी है वो भी बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि ये जो ईमान है ये प्रोफेसर शिजा की बेटी हैं, जो कि एक स्पेशल चाइल्ड थी। और उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी पता नहीं बाहर जाएगी और किसी इंस्टीट्यूट में जाएगी तो वहां पर किस तरह ना जाने ट्रीट किया जाए, तो इसलिए उन्होंने स्पेशल अपनी बच्ची के लिए एक फाउंडेशन बनाई। और उस फाउंडेशन को के अंदर जो है और भी ज्यादा जो है चाइल्ड स्पेशल चाइल्ड जो है वहां पर आना शुरू हो गए, एडमिशन होना शुरू हो गए और आज ये माशाल्लाह से एक कामयाब फाउंडेशन जो है चला रही है। बाकी कहानी बाकी रोज आज जो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ईमान, आपकी एक बेटी जिसके लिए आपने सिर्फ अपनी एक दरसगाह बनाई, जो एक माँ वैसे भी दरसगाह होती है, उससे फिर एक फाउंडेशन बन गई, तो कैसा था ये सब? सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को बताऊँगी कि फ़ाउंडेशन को आप लोग जो समझते हैं बेसिकली ये एक डोनेशन का या पैसे इकट्ठे करने का इदारा नहीं होता। बहुत सारे लोग जो हैं ये पाकिस्तान में हमारे फ़ाउंडेशन का काम कर रहे हैं, लेकिन हर फ़ाउंडेशन में जिन लोगों ने इसको स्टार्ट किया होता है, उनके कोई जज़्बात, उनकी फीलिंग्स, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा तल्ख़ जो है वो उनके साथ जुड़ा होता है। तो आप उनको बुरे मायनों में मत लिया करें कि पाकिस्तान में फाउंडेशन है, पता नहीं किस किस्म की है या लोगों ने किस लिए बनाई है। हमारे बहुत सारे कीमती जज़्बात इसके साथ जुड़े होते हैं। बिल्कुल उसी तरह मेरी बेटी है ईमान, जिसका ईमान के नाम से तो आप लोग वाकिफ़ हैं। इस टाइम पे 16 साल की है और 16 साल पीछे चले जाएँ तो बड़ी तकलीफ़ का आलम होगा। बगैर बाप के बच्चों का पलना और स्पेशल बच्चों का पलना और एक बेवा का ज़िंदगी गुज़ारना और फिर उन सब में अपनी ज़िंदगी से निकल कर लोगों के लिए सोचना और उनके लिए कोई चीज़ बनाना, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये कितनी कीमती चीज़ होगी कि मेरे वो अहम ज़िंदगी के लम्हात जो मुझे अपने बच्चों को देने चाहिए, अपनी यंग एज जो कि अपनी ज़िंदगी को देनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। मैंने वो सब चीज़ छोड़कर एक फाउंडेशन को इसलिए बनाया कि ईमान के नाम पे इसलिए बनाया कि इस तरह के और वालिदैन जितने परेशान हैं, वो आएँ और उनके हम दुःख दर्द को बाँट सकें, उन बच्चों को ट्रेन कर सकें, ताकि हम पाकिस्तान के गमों को कम कर सकें। अच्छा, किस तरह की ट्रेनिंग जो है यहाँ पर दी जाती है बच्चों को? इसमें स्पेशल बच्चों की ट्रेनिंग दी जाती है जो लेकिन स्पेशल लोगों को कुछ इसका मीनिंग भी जो है ना वो कंफर्म नहीं होता। स्पेशल बच्चे वो बच्चे हैं, इसमें कैटेगरी है जिसमें स्लो लर्नर्स आते हैं। स्लो लर्नर्स में ऐसे बच्चे होते हैं जो कि थोड़े डल माइंडेड होते हैं, थोड़े स्पेशल होते हैं, लेकिन वो दुनिया की नज़र में कुछ उनका वजूद नज़र आता है कि वो थोड़ा-सा ज़हन रखते हैं कि वो ज़िंदगी में किसी जगह पहुँच सकते हैं। हाँ जी, वो कि बहुत मुश्किल होता है उनके साथ हैंडल बिल्कुल। करना, लेकिन फिर भी हम इनको ज़िंदगी की तरफ लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो कितने अभी माशाल्लाह से बच्चे यहाँ पर आपके पास तालीम हासिल जो मौजूदा हैं उसमें डेढ़ 200 के करीब हैं। इससे ज़्यादा अगर मेरी दरसगाह हो हुँ, तो यकीनन हज़ारों में मैं लेके आऊँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सबसे इंशाल्लाह। सबसे मुश्किल मरहला क्या है बच्चों को सिखाने के हवाले से? सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला होता है कि जब वो गेट से सुबह आते हैं हुँ, और सलाम करते हैं तो उन्होंने मुँह भी नहीं धोया होता। अच्छा उनको जी। पता ही नहीं होता कि हमने मुँह धोना है, ब्रश करना है, फिर जाके किसी को मिलना है। हुँ, हम उनके मुँह धुलवाते हैं, उनको ब्रश करना सिखाते हैं, हुँ। फिर उनको क्लास के रूल्स एंड रेगुलेशन को बताया जाता है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि किस कदर मुश्किलात तो होंगी। आप समझती हैं कि इसके अंदर कुछ वालिदैन की भी नाअहली या सुस्ती? जी, बिल्कुल वालदैन की होती है क्योंकि मैं स्पेशल उन वालदैन को कहूँगी कि जिनके घरों में स्पेशल बच्चे हैं, तो प्लीज़ उनको इस तरह ना किया करें कि उनको धुतकार दें कि ये कुछ नहीं कर सकते और इनको साफ-सुथरा रखना छोड़ दें कि ये लोगों को नज़र आएँ कि ये स्पेशल है, ये जैसे पड़ा पड़ा रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरी बेटी जब 3 साल की थी, तो वो बिल्कुल एक गोश्त के लोथड़े की तरह थी कि ज़मीन पे मूव करना, वहीं वॉशरूम करना और उसी गंद में खेलना। मैंने उसको डॉक्टर ने उसको लाइलाज कह दिया। मैंने उसको वहाँ से उठा के
आज एक नॉर्मल बच्चे की तरह जो है वो उसको स्टैंड अप किया है। गो के इसमें हज़ारों की तादाद में मेरा बहुत ज़्यादा तवक्कुल है अल्लाह ताला पर कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उसको करूँ। लेकिन इसमें मेरा भी हाथ था कि मैंने उसको सर्वाइव करके गुज़ारा। हाँ जी। आजकल पेरेंट्स नहीं करते। जी। तो ये नहीं सोचते कि हम जाएँगे तो जब इस दुनिया से तो इन बच्चों का क्या बनेगा? तो उनको कम से कम इस काबिल कर जाएँ हाँ कि जी। हम आगे बाद में सर्वाइव कर सकें। अच्छा जब कोई वालिदैन अपने बच्चों को लेकर आता है तो कोई एग्रीमेंट या कोई फॉर्म वगैरह भी कुछ है कुछ? जी, जी, बिल्कुल, बहुत स्ट्रिक्टली हम करते हैं क्योंकि जब हम पहले नॉर्मली बच्चे पे पेरेंट्स पे तरस खाते थे कि नहीं इनकी ज़रूरत है, उनको रख लेते थे। तो बाद में इतना ज़्यादा परेशानी का बायस होता है कि हर 4-6 महीने बाद पेरेंट्स जो हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो हर्डल्स करना शुरू कर देते हैं, हुँ। जो हमारे लिए बहुत तकलीफ़देह होती हैं कि हम बच्चे को इतनी मुश्किल से तरबियत में लेके आते हैं हाँ जी। और वो उठा के कभी घर बिठा लेते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं। तो हम बहुत स्ट्रिक्टली एग्रीमेंट करते हैं कि कम से कम 1 साल बच्चा रहेगा और अच्छा, उस दौरान में नहीं जाएगा अच्छा। और जो उसने सीखा होगा उसको कवरेज करके उसका बाकायदा सर्टिफिकेट बनेगा, हुँ। फिर वो बच्चा मूव करेगा और अगर नहीं करेगा तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। अच्छा। चलें जी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। ऐसे ही आपकी जो ये फ़ाउंडेशन है फलती-फूलती रहे। दुआएँ कर दिया जी, करें। जी नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो हमारी कहानी वो पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।